रिया अब करने जा रही है अस्मा और वाजिद के प्लान का मुंह तोड़ जवाब। और साथ ही रिया और कबीर मिलकर अब अस्मा और वाजिद को एक्सपोज करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले वाजिद एक ऐसा वार करेगा कि एक दफा फिर कबीर रिया के सामने गुनहगार साबित हो जाएगा और इस बार कबीर और रिया के दरमियान बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होगी और वो कैसे क्रिएट होगी और वाजिद अब क्या करेगा? अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है। तो जैसा कि रिया को अब समझ आ चुकी है कि जैसा उसको कबीर के बारे में बताया गया था वैसा बिल्कुल भी नहीं है और अस्मा सिर्फ अपना बदला लेने के लिए कबीर के खिलाफ मुझे इस्तेमाल कर रही है। हालांकि कबीर मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है और वो मुझे कभी भी धोखा ना देगा, ना वो धोखा देने का इरादा रखता है। और इसीलिए रिया ने अदालत में कबीर के हक में बयान दिया और सोचने के लिए टाइम मांग लिया ताकि कबीर और वो कभी अलग ना हो सकें। लेकिन इसकी वजह से अस्मा और सिकंदर दोनों बहुत ही ज्यादा रिया से खफा हो चुके हैं और अब रिया पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे और इस वक्त वो कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहते। इसलिए नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि कबीर रिया को कॉल करेगा और जब वो दोनों आपस में बात कर रहे होंगे तो वहां पर आकर अस्मा और सिकंदर रिया से मोबाइल छीन लेंगे और उसको बोलेंगे कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक तुम ना किसी से बात करोगी, ना मिलोगी और ना तुम घर से बाहर जाओगी। और ये सब कुछ कबीर खान कॉल पर सुन लेगा और ये सब कुछ सुनकर कबीर खान गुस्से से पागल हो जाएगा और इस दफा वो सोचेगा कि अस्मा और सिकंदर का कोई परमानेंट हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब उसको यकीन है रिया उसके साथ है। इसलिए वो अब हो सकता है कि रिया को यहां से ले जाए। लेकिन दूसरी तरफ अस्मा और सिकंदर का रवैया रिया को और भी ज्यादा कबीर के करीब करता जा रहा है और उसको इस चीज का यकीन होता जा रहा है कि अस्मा और सिकंदर कबीर खान से बदला लेने के लिए मुझे भी सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे। और अब वो चुप नहीं रहेगी, अब वो एक्सट्रीम लेवल तक जाएगी कबीर खान के लिए और अब वो कभी भी कबीर से डिवोर्स नहीं लेना चाहेगी। और यही वो चीज है जो अस्मा और सिकंदर के दिल में बदले की आग को और भी ज्यादा भड़का देगी और इस वजह से अस्मा तो गुस्से में बिल्कुल अंधी और पागल हो जाएगी और वो सीधा वाजिद के पास जाएगी। लेकिन इस शादी से पहले हो सकता है कि कबीर और सिकंदर के दरमियान कोई बहस हो जाए या छोटा मोटा झगड़ा हो जाए, जिसका फायदा उठाकर वाजिद सिकंदर खान को शादी वाले दिन ही कत्ल करवा देगा और सारा इल्जाम कबीर खान पर लगा देगा ताकि सिकंदर खान उसके रास्ते से हट जाए और कबीर खान को जेल हो जाए और बाकी रिया वो भी कबीर से नफरत करने लगे और इस तरह वो दोनों खानदानों से अपना बदला लेने में कामयाब हो जाए। लेकिन इस सारे मामले के दौरान वाजिद से एक ऐसी गलती होगी जो कि उसको बुरी तरह से सबके सामने बेनकाब कर देगी। जी हां, इस बार वाजिद सिकंदर खान को कत्ल तो करवाने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन वो इस दफा कोई ऐसी गलती करेगा जिसकी वजह से वो पकड़ा जाएगा और उसके सारे पिछले तमाम करतूत सबके सामने आ जाएंगे। और यहां पर आपको एक चीज और भी बताता चलूं कि वाजिद भी आखिर में मारा जाएगा। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वाजिद को कत्ल कौन करेगा। आपको क्या लगता है, वाजिद को कौन कत्ल करेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन मैं यहां पर आपको बताता चलूं कि जब वाजिद के सारे करतूत अस्मा के सामने आएंगे तो अस्मा खुद वाजिद पर गोली चलाएगी और वाजिद को कत्ल कर देगी। और बाकी रही इस ड्रामा की एंडिंग, तो वो मेरे ख्याल से इस ड्रामा की एंडिंग में यही होगा कि सिकंदर जो कि पहले ही मारा जाएगा। बाकी रही वाजिद और अस्मा की बात, तो वाजिद अस्मा के हाथों मारा जाएगा, रिया और कबीर फिर से एक हो जाएंगे और इस तरह इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हमको देखने को मिलने वाली है। जी हां, अभी तक जितने भी बीटीएस देखे हैं और बाकी सोर्सेज से पता किया है, इस ड्रामा की एंडिंग ऐसी ही होने वाली है। इस ड्रामा में सिकंदर खान की भी मौत दिखाई जाएगी और वाजिद की भी, और अस्मा को एंड में जेल हो जाएगी। बाकी इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या नेक्स्ट एपिसोड में रिया कबीर को कॉल करके घर बुलाएगी और उसके साथ जाने का फैसला करेगी, या फिर वो पेशी का इंतजार करेगी और अदालत में खड़े होकर कबीर का साथ देने का फैसला करेगी? दूसरी तरफ क्या अस्मा की जो कबीर के लिए नफरत है वो कभी खत्म हो पाएगी या नहीं? और सबसे अहम सवाल यहां पर जो कैरेक्टर है मिन्हा, उसका क्या होगा? आप इस बारे में जो भी सोचते हैं हमें कमेंट करके अपनी कीमती राय से आगाह जरूर कीजिएगा। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको डेली मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।